सारे देश में मुहर लगाया जैसे भी हो इसको उजाला में लेकर आए, नहीं तो सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, हम लोग लगातार अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं और हम लोगों का प्रोग्राम अभी लगातार चल रहा है। और ये बात भी आप लोग जानते हैं कि पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक काफी उग्र हो चुके हैं और ये प्रोग्राम उग्रता के साथ आगे बढ़ते चला जा रहा है। जोशो खरोश हमारे सभी साथियों में देखा जा रहा है और वो भी कम नहीं, लाजवाब स्थिति में कहा जा सकता है कि ग्रामीण चिकित्सक के अंदर काफी उग्रता आ चुकी है। अपने अधिकार के प्रति बहुत ज्यादा लोग सजग हो चुके हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे साथियों के द्वारा जब तक समायोजन नहीं होगा तब तक कोई भी ग्रामीण चिकित्सक अब शांत बैठने के मूड में नहीं है। इन लोगों के अंदर एक जोश, एक उमंग और एक उत्साह के साथ अपने आंदोलन को अंजाम तक ले जाने के लिए वचनबद्ध हो चुके हैं। हमारे साथियों का ये रूप देख करके सरकार तो हिल गई। ये तो मानना पड़ेगा भाई, आप लोग का प्रयास और आप लोग का मेहनत रंग लाना शुरू किया। आप देखे होंगे 2 दिन पहले जब हमारा समस्तीपुर जिला अपनी पूरे वर्चस्व के साथ जब धरना स्थल पे पहुंचा तो सरकार की स्थिति डगमगा गई और परिणाम समझिए कि हम लोग के साथ नजर आने लगा। भी है जिसको नौकरी दिया उसके लिए हम ग्रामीण चिकित्सकों की ओर से आपको बधाई है, आपको शुभकामनाएं है। लेकिन जिन हम लोगों को आप नहीं दे रहे हैं, इसके लिए बहुत दुखद बात है। इसके लिए हम आपका हम निंदा करते हैं कि हम आपसे मांग करते हैं कि आप विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर आप मेरे लिए वहाँ कानून ला करके पद को सृजित कीजिए और ग्रामीण चिकित्सकों को बिहार की सरकारी सेवाओं में बहाल कीजिए। अगर आप बहाल नहीं कीजिएगा तो आप जान लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री जी, आप ये साथियों आपने देखा होगा कि भूकंप आता है, अब तूफान आता है, आपका कोई व्यवस्था इस तूफान को रोक नहीं सकता है। इसलिए अगर इस तूफान को रोकना है तो आपको ग्रामीण चिकित्सकों को आपको सरकारी सेवा में लेना पड़ेगा। आप ये मत सोच लीजिए हम लोग शिक्षित भी हैं, हम लोग पढ़े लिखे भी हैं। हमारा जो ग्रामीण चिकित्सक है ये कोई जाहिल नहीं है। हम लोग मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी, इसमें मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर, जिला परिषद, हम सब लोग हैं। हम लोग जिस आज चर्चा तो हर मुद्दे पे होगी साथियों, और विशेष बात ये भी होगा कि कौन सा ऐसा अहम दिन है, कौन सा ऐसा अहम दिन हो सकता है जिसमें कि ग्रामीण चिकित्सकों के लिए शायद बहुत अच्छी बातें निकल करके सामने आ जाए और हम लोगों का कार्य जो है संपन्न हो जाए, यानी काम बन जाए। इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे ही, लेकिन इसके से ज्यादा जरूरी ये है कि जिस कार्य को आप कर रहे हैं उस कार्य को पूरी लगन के साथ हम लोगों को आगे बढ़ाना होगा। उस समय तक, उस दिन तक जिस दिन सरकार हम लोगों का काम क्लियर कर देगी। कहने का मतलब है कि भैया
ठेप्पा लग जाएगा, मुहर लग जाएगा कि आपका समायोजन निश्चित हो जाएगा और हो गया है। उस समय तक इस कार्य को अंजाम तक ले जाने के लिए हम लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। रणनीति कभी ओपन नहीं की जाती है साथियों, आप सब लोग जानते हैं, और जो भी अच्छे लीडर हमारे हैं, बहुत पुराने नए, सबको पता होगा कि रणनीति एक ऐसी चीज है जो उसको गुप्त रखा जाता है, अन्यथा वो रणनीति फेलुअर भी होता है। लेकिन आज उस रणनीति के कुछ तो हम चर्चा करेंगे जिससे कि हमारे साथियों का उत्साह बढ़े और इस कार्य को हम लोग उस जगह तक ले जा सके जहां तक ले जाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और इसके साथ ही एक और बात होगी कि किस तरह से और कब कैसे सरकार झुकेगी समायोजन के लिए। हमारा आंदोलन आज तक का कैसा है, आगे भविष्य में कैसा होना चाहिए कि सरकार को अपने स्थान पे हम लोग को ला देंगे। तो आइए और इसी बात पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आंदोलन लगातार जो ये चल रहा है, आप लोगों के प्रयास से ही सफलता की ओर जा रहा है और सरकार तक ये मैसेज गया, जबरदस्त मैसेज गया। और इतना ही नहीं, जब हमारे समस्तीपुर जिला के साथी जब जबरदस्त रूप में उग्रता दिखाए तो सरकार भी डोल गई। ये बात तो हम बताए, बट आपको ये भी पता होनी चाहिए कि सरकार डोलती है। भूकंप देखे हैं ना, एक झटका आकर के अस्थिर हो जाता है, लेकिन ये कैपेसिटी आप में है कि उस झटके को अस्थिर मत होने दिए। इतना भयानक भूकंप लाना है ना कि उसको डोलने के बाद वो डोलते डोलते हम लोग को कह दे कि नहीं भैया आप मत डोलाओ, हमारा आपका काम हमरा करना व्यवस्था है, मजबूरी आपकी, काम को हम करने जा रहे हैं। तब जाकर के हम लोग उसको अस्थिर करें। प्रारूप हमारी ये होनी चाहिए कि जो लक्ष्य लेकर के चले हैं कि आंदोलन की शुरुआत मैंने किया कि फलना दिन से हम आंदोलन पे बैठेंगे और उस समय तक बैठेंगे जब तक हमको ये मंजिल नहीं मिल जाती। तो वो मंजिल आने के पहले हम लोगों को डगमगाना नहीं है, उस समय तक संयम के साथ बैठना पड़ेगा और अपने अंदर की आग को बाहर निकालना पड़ेगा, जिससे कि सरकार को एहसास हो। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसके पहले मैं ये बात आप लोगों से क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारे जितने भी प्रतिनिधि मंडल, जितने भी साथी हैं, ये तो हमें जरूर आभास होगा कि भैया कम से कम तो 20-25 को प्रतिनिधि मंडल से कम नहीं है। सब लोग जोर जार के 20-25 को जरूर हो जाएंगे, जो लोग इस व्यवस्था को किए हैं और उन्होंने अपना प्रतिनिधि मंडल एक तैयार किया कि हमारे पास इतने लोग मिल करके इस काम को हम अंजाम देंगे, जिसमें हमारा नाम नहीं है। बखूबी मैं बता दूं, आप लोगों को जानकारी दे दूं कि उसमें हमारा नाम नहीं है। हाँ, सपोर्ट हमारा जो है, ग्रामीण चिकित्सक के हित की बात आती है तो वहां हम खुल करके हर जगह सपोर्ट करते हैं और हमारा प्रयास होता है कि हर हालत में अपनी मंजिल तक पहुंचना। तो ये बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसी तरह का कार्य आपको करने की जरूरत है और प्रतिनिधि मंडल को ये जरूरत है कि जब उनकी आवश्यकता हो उस समय वो ऑन द स्पॉट वहां पे मौजूद होना चाहिए। और हमें लगता है कि 18, 19, 20, 21 ये 4 दिन ऐसा समय है जिस समय कि सारे प्रतिनिधि मंडल को एक जगह होकर के और लगातार 4 दिन तक के अपने हाथों में कमान लेकर के वहां पे रहना होगा। और अगर उन्हें लगता है कि नहीं हमारी भी आवश्यकता है और हमें भी रहना चाहिए, तो वो एक बार भी अगर कह देंगे तो ये विश्वास रखिए कि हम एक डेग भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी साथ में उनके वहां पे खड़े नजर आएंगे। लेकिन
ये करना होगा। एलवी साहब मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रश्मि यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पलटू चाचा होश में आवो होश में आवो होश में आवो, पलटू चाचा होश में आवो होश में आवो होश में आवो, पलटू चाचा होश में आवो होश में आवो होश में आवो। के ब्रह चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, के ब्रह चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एलवी सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रशासदात्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रशासदात्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। के प्रह चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, के प्रह चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। एलवी साहब होश में आवो होश में आवो होश में आवो, एलवी सिंह होश में आवो होश में आवो होश में आवो। रश्मि यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रश्मि यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। के प्रह चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, के प्रह चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। रश्मि यादव होश में आवो होश में आवो होश में आवो, रश्मि यादव होश में आवो होश में आवो होश में आवो, रश्मि यादव होश में आवो होश में आवो होश में आवो। के प्रह चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। आत्मदाह के लिए तैयार होंगे उस समय उनको आंख खुल जाएगी। हर कार्य सिर्फ समाज पे नहीं छोड़ा जा सकता। जिस तरह से समाज से कुछ लोग चुनाते हैं और उनके कंधे पर एक दायित्व आता है कि वो एक्शन मोड में आते हैं, तो कभी कभी जो चुनाते हैं वो कुछ जरूर खास होते हैं। तो उन लोगों को अपना महत्व को समझना होगा, कहाँ पे उनकी आवश्यकता ज्यादा है समाज को और किस समय उनको वहां पे उस समाज के साथ मौजूद होना चाहिए, ये बात भी समझनी होगी। ये सब आंदोलन का एक प्रारूप होता है जो बहुत पहले डिसाइड किया जाता है। संभवतः ये डिसाइड जरूर हुआ होगा जिस समय आंदोलन का प्रारूप तैयार हो रहा होगा, उसी समय ये डिसाइड किया जाता है कि परिस्थिति जो भी आएगी उस परिस्थिति से जब हमारे साथी लोग निपटने में जिस समय कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगी, उस समय हम लोग जो है सारे प्रतिनिधि लोग मिल करके वहां उसका डट करके सामना करेंगे, लेकिन अपने आंदोलन को बीच में खंडित नहीं होने देंगे। तो ऐसा हुआ ही होगा। चलिए, ये तो हो गई। और एक खास बात, ये बार बार कह रहे हैं कौन सा ऐसा दिन होगा जबकि हम लोगों की उम्मीद पूरी हो सकती है। अनुमानतः जिस तरह की बातें हैं, आंदोलन लगातार चला, आप लोग का बहुत बड़ा सहयोग मिला और आप लोग के सहयोग से ही नहीं, सिर्फ आप लोग के वजह से सरकार हिली, सरकार तक बात गई और सरकार विवश भी हुई कि नहीं, इन लोगों के लिए कुछ करना है। तो उस कंडीशन में संभवतः एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 से 4 दिनों के अंदर ग्रामीण चिकित्सकों पे एक जबरदस्त सरकार में एक बैठक होने वाली है। उन लोगों के अंदर जो है हम लोगों की बातों को लेकर के वहां पर मंथन होने वाला है और संभवतः अगर हमारे प्रतिनिधि मंडल, हमारे जो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो अगर हम लोग के सपोर्ट में खड़े रह जाते हैं, एक डेग पीछे नहीं हटाते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग को लग रहा है कि बहुत जल्द जो है हम लोगों की मंजिल प्राप्त हो जाएगी और हम लोग जो सोच करके चले हैं, जो आंदोलन का अंजाम सोच के चले हैं, वो अंजाम भी आप लोगों को मिल जाएगा। यानी समायोजन कंप्लीट होने का चांस इस समय आपका बढ़ जाएगा। ये बात आप बखूबी समझ लीजिए। इस तरह की बातें हैं तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ हम लोग को जरूरत है अपने आंदोलन को लगातार चालू रखने की। और उसके बावजूद भी कहीं इफवर्ट होता है और किसी कारण बस हम लोग का कार्य वहां पर नहीं हो पाता है या स्थगित होता है या किसी कारण बस वहां रुकता है, तो हमारा आंदोलन अगर चालू रहेगा तो सरकार पे दबाव बढ़ता चला जाएगा। और ऐसा नहीं है कि एक बैठक के बाद वो बैठक समाप्त हो जाएगी, फिर उसके लिए 2-4 दिन के अंदर टाइम लिया जाएगा बैठक का, वो हम नहीं लेंगे, वो सरकार ही लेगी और लगातार इस पर बैठक करेगी। क्योंकि अगर आंदोलन जारी है तो ये जान लीजिए कि प्रेशर और दबाव भी जारी रहेगा। और जब जारी रहेगा तो स्वाभाविक है कि सरकार बार बार बैठक करेगी, उस समय तक करेगी
जिस समय तक आपकी समस्या का समाधान सरकार नहीं कर देती है। जैसे कि आप सोच करके बैठे हुए हैं कि जब तक हम नहीं हटेंगे, जब तक कि हमारी समस्या का समाधान सरकार नहीं कर देती है। लखीसराय, नवादा और शेखपुरा की बात अगर की जाए तो सच पूछा जाए साथियों, तो इन्होंने बहुत ही जबरदस्त आंदोलन किया है। कुछ कुछ ऐसे हमारे साथी निकल करके इस आंदोलन के बीच से आए हैं जिन्होंने लाजवाब कार्य करके दिखाया, और उसका असर सरकार पर और सरकार के नुमाइंदे पर जो है वो पड़ेगा। क्योंकि कार्य करने का जो कुशल शैली है, कुशल शैली जिसे कहते हैं, वो अभी तक देखने को हम लोगों को मिला तो कुछ जिला से ही मिला, जैसे गया जिला, रोहतास जिला, औरंगाबाद जिला और शेखपुरा, लखीसराय और नवादा जिला। तो इसमें अभी सच पूछा जाए तो शेखपुरा, लखीसराय, नवादा जिला हर तरह से आगे बढ़ करके सब पे भारी पड़ गया, इसलिए कि भाई उनका आंदोलन करने का तरीका जरा देखिए। उनको ये पता है कि आंदोलन हम कैसे करेंगे, हम वहां पे क्या करने जा रहे हैं, आंदोलन करने जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, हम वहां बैठने करके सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा करने जा रहे हैं, या सच में हम अपने अधिकार के लिए लड़ने जा रहे हैं। उनको पता है हम 2 व्यक्ति भी जाएं, 2000 भी जाएं, तो हम भैया क्या करेंगे, हमारे साथ तख्ती होनी चाहिए, हमारे साथ बैनर होना चाहिए और हमारे अंदर एक जोश होना चाहिए। हमारा बॉडी भी कोई देखे तो लोग कहे कि नहीं ये आंदोलन में भाग ले रहा है। उस तरह का सारा कुछ बना करके लाया गया, जिस तरह की एक फिल्म को बनाने में सारे मटेरियल की जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ने पे संगीत भी होना चाहिए, मारदार भी होने चाहिए, और भी बहुत सारी चीजों का आवश्यकता पड़ता है स्क्रीन का। वो सारा कुछ तैयार करके इन्होंने जो है अपने कार्य को अंजाम देने का कार्य किया। तो शेखपुरा व लखीसराय, नवादा जिला जो है वो हमारे सच पूछा जाए तो पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक साथी जो है उनको धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे इस बात की कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, और उसका परिणाम संभवतः हम लोगों को बहुत जल्द देखने को भी मिलेगा। और आगे जो आने वाले हमारे साथी हैं उनको एक सीख दिया गया है कि आंदोलन का तरीका क्या होना चाहिए और कैसे हम लोग आंदोलन को उग्र बना सकते हैं, और आंदोलन में कौन कौन सा ऐसा हथकंडा छोटे छोटा हम लोग अपनाएंगे जिससे कि हमारा आंदोलन देखने में जबरदस्त हो और सरकार को लगे कि नहीं भाई ये क्या हो रहा है, ये लोग तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, ये हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, जब तक इनकी बात हम नहीं मान लेते। तो चलिए साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बारी को विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक। थैंक यू वेरी मच।